हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन बात की थी, तो वो बातें बच्चे आपको याद होनी चाहिए, तभी जो आज का हमारा टॉपिक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चे आज हमारा है वो है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो बच्चे ज़ीरोथ लॉ से पहले हम बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बच्चे क्या होता है। तो बच्चे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस हो जाना। तो देखो बच्चे, अभी तक ना हमने टेम्परेचर को डिफाइन नहीं किया, तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डिफाइन होता है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो जब तक ज़ीरोथ लॉ नहीं आया था तो उससे पहले टेम्परेचर का कंसेप्ट हमारे पास नहीं था। ठीक है बच्चे, तो अभी बच्चे हम फिर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे हम बात करते हैं थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चे हम किसी सिस्टम को कब कहते हैं? अ सिस्टम, कोई सिस्टम बच्चे is in thermal equilibrium, या बच्चा हम इसको सिंपल कहते हैं a system is in equilibrium if, अगर बच्चे क्या होगा, if the macroscopic quantities like प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है बच्चे, टेम्परेचर हो गया, एक्स्ट्रा। तो बच्चे ये जो हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो सिस्टम को करेक्टराइज करती हैं बच्चे, जो सिस्टम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। तो उन क्वांटिटीज़ को बच्चे हमने क्या नाम दिया? करेक्टराइज, यानी जो से हम करेक्टराइज बता रही हैं सिस्टम के बारे में। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इफ द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डू नॉट चेंज। अगर ये चेंज नहीं होते बच्चे, अभी हम टेम्परेचर को यहाँ पर शामिल नहीं कर सकते। अभी आप प्रेशर, वॉल्यूम ही लेकर चलते हैं, मास बच्चे हो गया, ठीक है ना, तो हम इन बातों को भी मान लेते हैं। डू नॉट चेंज। तो बच्चे अगर किसी सिस्टम के साथ ऐसा होता है कि टाइम के गुजरने के साथ साथ अगर ये क्वांटिटीज़ फिक्स हैं उस सिस्टम में, इट मीन्स वो सिस्टम बच्चे जो हमारे पास है वो किस में है? थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है बच्चे। ठीक है, तो अपने याद रखना, एक सिस्टम थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब ये वाली जो क्वांटिटीज़ हैं, यानी हमारे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो बच्चे, इन सिंपल अगर मैं कहूँ, इन सिंपल शॉर्ट टर्म में कहूँ, वो क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ विच करेक्टराइज द सिस्टम, the quantities which characterize the system do not change. ओके बच्चे, do not change। उस वक्त बच्चे हमारे पास सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। तो बच्चे ये डेफिनेशन थी थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम की। तो बच्चे अब हम ना तैयार हो चुके हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने के लिए। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चे मैं आपको स्टेटमेंट इसकी लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा स्टेटमेंट क्या कहती है, फिर इसको हम प्रूफ भी बच्चे करेंगे, और फिर इसी लॉ से बच्चे हमने टेम्परेचर को भी डिफाइन करना है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ज़ीरोथ लॉ की क्या कहती है? स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू सिस्टम, मान लो बच्चे हमारे पास दो सिस्टम है, ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, या थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम बच्चे हम कह सकते हैं, इन थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम with the third system C, with the third system C। तो बच्चे अभी तक हमने क्या बात की? अगर हमारे पास एक सिस्टम A है और एक सिस्टम B है, तो दोनों अलग अलग सिस्टम है और ये अलग C के साथ इक्विलिब्रियम में है बच्चे। तो उस वक्त क्या होता है? देन हम 100% गारंटी बच्चे देते हैं उस वक्त, देन
सिस्टम A and B are also in equilibrium to each other. In equilibrium to each other. ठीक है बच्चे, यानी उस वक्त A और B भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्विलिब्रियम में आ चुके होंगे। तो बच्चे ये है हमारे पास ज़ीरोथ लॉ की स्टेटमेंट। तो बच्चे इसकी हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से स्टडी करते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं कि वाकई ऐसा होता है या बच्चे नहीं होता है। तो बच्चे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तभी आपको बच्चे अच्छे से ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखाई है बच्चे आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। तो पहले बच्चे आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चे, मूव करते हैं। तो आई होप कि बच्चे आपको ज़ीरोथ लॉ काफ़ी अच्छा लगा होगा। बच्चे फर्स्ट लॉ नहीं है, थर्मोडाइनमिक्स में ज़ीरोथ लॉ से स्टार्ट होता है। ठीक है, बच्चे हम ना थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम को इन सिंपल थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मैं थर्मल इक्विलिब्रियम बच्चे लिखूंगा तो आपने परेशान नहीं होना है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो बहुत ही खूबसूरत बच्चे एक्सप्लेनेशन हम करेंगे इसमें। एक्सप्लेनेशन तो बच्चे यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चे हम तीन सिस्टम ले लेते हैं, एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है और बच्चे एक सिस्टम क्या है हमारे पास सी है। इस तरीके से बच्चे आपने लेना है। पहले हम वन फिगर बनाएंगे बच्चे, इसके दो पार्ट हमने डिस्कस कर रहे हैं ना। फर्स्ट पार्ट के अंदर बच्चे हम जो बात करने वाले हैं, इसके अंदर बच्चे हमने सिस्टम इस तरीके से बना लिए। ठीक है, यहाँ पर बच्चे एक हमने वाल लगा दी, जिस वाल का नाम हमने एडियाबैटिक वाल ले लिया। ओके, तो बच्चे ये वाल कौन सी है हमारे पास, एडियाबैटिक वाल है। मान लो बच्चे ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम कौन सा है, बी। तो बच्चे फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ, बच्चे किससे सेपरेट हमने कर दिया, सेपरेटेड बाय एन एडियाबैटिक वाल। हमने एक एडियाबैटिक वाल ले ली। ओके, और बच्चे हमने ए और बी को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया एडियाबैटिक वाल से। और एडियाबैटिक वाल बच्चे कैसी वाल है, सो दैट देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी, देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन देम। ओके बच्चे, ताकि इन दोनों के बीच में बच्चे किसी किस्म की को एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र ना हो, फ्लो ना हो, या हम कह सकते हैं कोई भी बच्चे हमारे पास मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ में से कोई भी बच्चे एक्सचेंज ना कर सके। इन सिंपल बच्चे हम क्या कहते हैं कि देयर इज़ नो एक्सचेंज, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। इन सिंपल बच्चे आपने ये याद रखना, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। तो बच्चे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये आता है कि हमने दो सिस्टम ले लिए ए और बी, और बच्चे दोनों सिस्टम को हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया एडियाबैटिक वाल से। ये इंसुलेटिंग बच्चे वाल होती है, ये हीट को फ्लो नहीं होने देती। तो बच्चे इन सिंपल हम कहते हैं कि एनर्जी का फ्लो होना बच्चे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इट मीन्स अगर बच्चे एनर्जी फ्लो नहीं हो रही तो सिस्टम ए का जो भी बच्चे हमारे पास मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी, और बी की बच्चे चेंज होने वाली नहीं। अब बच्चे हम क्या करते हैं ना, इसके साथ में हम बच्चे क्या करते हैं, हम इसके साथ एक और सिस्टम बच्चे अटैच कर लेते हैं यहाँ पर, जिसको हम क्या नाम देंगे, सिस्टम सी बच्चे हम नाम देंगे। सो स्टूडेंट, हमने क्या किया, एक सिस्टम थर्ड ले लिया यानी सी सिस्टम, उसको बच्चे हमने क्या करना है, ए के साथ भी और बच्चे बी के साथ भी इस तरीके से सेपरेट करना है ताकि बच्चे उन दोनों के बीच में एनर्जी फ्लो हो। इसलिए बच्चे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सिस्टम सी सेपरेटेड बाई सिस्टम सी सेपरेटेड थ्रू सिस्टम ए एंड बी बाई एन डायाथर्मिक वाल। ऐसा बच्चे इसलिए हम करेंगे भैया डायाथर्मिक वाल, सो दैट ताकि बच्चे क्या होगा, सो दैट देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ, सो दैट देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
between A and C, also B and C, ताकि A और C में भी बच्चे एक्सचेंज हो और B और C में भी क्या हो, एक्सचेंज होगी। तो बच्चे ज़रा आप सोचो, आप इस तरीके से सोचना है। मान लो हमारे पास बच्चे एक सिस्टम A था, एक सिस्टम C है, तो बच्चे इसमें हीट ज़्यादा है या इसमें, और ऐसे बच्चे सोच लो C की बच्चे हम बात करते हैं। अच्छा बच्चे ये दो बातें जो हमने की, हमने क्या किया, अभी ए से बच्चे अगर ए का मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मान लेते हैं बच्चे ए गर्म है और सी ठंडा है ए के मुकाबले में, तो बच्चे क्या होगा, ए से सी की तरफ हीट ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करेगी, बिकॉज हीट उधर ही ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो बच्चे ए से सी की तरफ हीट आएगी, लेकिन कब तक, जब तक ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ना हो जाए। और फिर बच्चे बी से भी क्या करते रहेगी, एनर्जी फ्लो करती रहेगी, या सी से बी भी जा सकती है, लेकिन कब तक ऐसा होता रहेगा, ये एक्सचेंज बच्चे कब तक चलता रहेगा, जब तक आपस में ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो बच्चे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, हम बच्चे क्या लिखेंगे, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द सिस्टम्स, between the system is so long, कब तक बचे रहेगा, is so long so that A is equilibrium with C and B is in equilibrium with C। इक्विलिब्रियम विद सी। ओके बच्चे, तो जब ऐसा हो जाएगा, जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो बच्चे अब कोई भी फ्लो नहीं होगा, तो फ्लो ऑफ एनर्जी स्टॉप हो जाएगी। जब बच्चे ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे समझने की ज़रूरत है। नंबर सेकंड बच्चे जो केस है हमारा वो आ रहा है, अभी बच्चे हम अगर वाल को रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, बस बच्चे हो गया ये। नेक्स्ट बच्चे पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा सेकंड केस बच्चे क्या है, वाल बिटवीन ए एंड बी इज रिमूव्ड या इज रिप्लेस्ड बाय अ डायाथर्मिक वाल, बाय अ डायाथर्मिक वाल। तो बच्चे जब हम क्या करेंगे, इस वाल को रिप्लेस करके बच्चे कौन सी वाल लगा देंगे, यहाँ पर थर्मिक वाल लगा देंगे, एंड यहाँ पर बच्चे कौन से आ जाएगी, एडियाबैटिक वाल आ जाएगी। ओके, तो बच्चे एक जगह हमने हमारे पास आ गई एडियाबैटिक वाल, और बच्चे दूसरी जगह के आगे हमारे पास रिप्लेस कर दिए बच्चे दोनों को हमने। तो अब क्या होगा, ये वाले बच्चे ए और सी और बी और सी तो पहले ही इक्विलिब्रियम में थे, ठीक है, यानी ए जो है बच्चे, ये फर्स्टली बच्चे हम यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करता हूँ, इस पॉइंट से पहले आपने ये याद रखना है, ये जो A इक्वल टू बच्चे किसके बराबर है, C के, और B भी किसके बराबर है। तो बच्चे 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हीट की बात हो रही है, तो बच्चे या हम टेम्परेचर भी कह सकते हैं कि A का टेम्परेचर बच्चे किसके बराबर है, C के, और B का टेम्परेचर किसके बराबर है, C के बराबर है। इट मीन्स बच्चे ये इक्विलिब्रियम में है, ये आपस में इक्विलिब्रियम में है बच्चे, A और C इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, और B और C बच्चे किस में हैं। तो बच्चे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इनमें जो क्वांटिटीज़ एक्सचेंज हो रही थी वो एक्सचेंज होना बच्चे क्या हो गया, स्टॉप हो गया है। तो अभी तो ये इक्विलिब्रियम में बच्चे आ चुके हैं। जैसे ही बच्चे हम वाल को रिमूव करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे इस चीज़ को नोटिस करके कि देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ क्वांटिटीज़ बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाल बिटवीन ए एंड बी इज रिप्लेस्ड बाय अ डायाथर्मिक वाल एंड adiabatic wall, and the diathermic wall is replaced by, and diathermic wall is replaced by a adiabatic wall, replaced by a adiabatic wall। तो बच्चे हमने क्या नोटिस किया यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट बच्चे सेकंड केस का आ गया, और सेकंड पॉइंट बच्चे क्या है, हमने क्या है यहाँ पर बच्चे जो एक्सपेरिमेंट हमने बच्चे किया उससे हमें क्या मिलता है, नाउ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चे ये किस चीज़ को बताता है कि अगर एक्सचेंज नहीं होता, बच्चे आप इसको उकसा रहे हैं, हमने ना पहले तो चलो इसको स्टॉप किया हुआ था भाई, आप एक्सचेंज नहीं कर सकते दूसरे कुछ भी, बट अभी डायथर्मिक वाला बच्चे तो अगर ये चाहें तो एक्सचेंज कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें, बट बच्चे अभी ये एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सचेंज नहीं कर रहे इट मीन्स बच्चे क्या मतलब बच्चे इसका होता है थर्मोडायनेमिक्स में अंदर अगर कोई भी क्वांटिटीज़ बदल नहीं रही, यानी ए की कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, बी की भी कोई बच्चे क्वांटिटीज चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स ए बी के साथ बच्चे किस में आ चुका है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो बच्चे हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। दिस मीन्स बच्चे इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स सिस्टम ए एंड बी आर आल्सो इज इन इक्विलिब्रियम। बच्चे ये भी किस में आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो ये थी बच्चे एक्सप्लेनेशन किसकी, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो बच्चे वाकई ही ऐसा होता है, ऐसा बच्चे होता है। मैं आपको बच्चे यहाँ पर ना एक छोटी सी एग्जांपल से समझा सकता हूँ। देखो बच्चे मान लो मेरे पास ना एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है, हमने दोनों को बच्चे इकट्ठा कर दिया सी के साथ बच्चे। ठीक है, शुरू में ए और बी बच्चे इक्विलिब्रियम में नहीं थे, ये बात आपने पहले ही याद रखनी कि शुरू में ए और बी का जो टेम्परेचर या बच्चे क्वांटिटी सेम नहीं होनी चाहिए, शुरू में ये इक्विलिब्रियम में नहीं थे। और बच्चे हमने ना इन दोनों के बीच में वाल लगा दी जो एक्सचेंज को रोकती है, और फिर बच्चे सी के साथ हमने डायथर्मिक वाल के थ्रू जोड़ दिया। अभी ए से बच्चे सी के अंदर एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ, कब तक, जब ए और सी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते। इट मीन्स बच्चे जब ए से सी में एक्सचेंज होना बंद, तो हम क्या कहेंगे, ए किसके बराबर हो गया बच्चे, सी के बराबर हो चुका है। ऐसे ही बच्चे बी भी सी के साथ क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है। और कब एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगा बच्चे, जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो बच्चे यहाँ से देखने को मिलता है ए सी के बराबर है और बी भी बच्चे किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो बच्चे ये मतलब ऐसा हो जाता है, मान लो ए का टेम्परेचर बच्चे ऐसे मैं आपको समझाता हूँ 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और बच्चे सी का टेम्परेचर पहले 8 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो बच्चे इनमें इक्विलिब्रियम होना स्टार्ट हुआ, मान लो 10 से यहाँ पर बच्चे आया, तो मान लो 1 डिग्री बच्चे शेयर हुआ। अभी ए का भी बच्चे कितना हो गया, 9 डिग्री, और बच्चे सी का भी कितना हो गया। तो बच्चे ये किस में चले गए, इक्विलिब्रियम में जा चुके हैं। अभी फिर बच्चे हम कहते हैं अभी सी का, आप देखो सी कितना है, 9 डिग्री सेल्सियस। तो सी को बी के बराबर होने के लिए बच्चे कितना चाहिए, 9 डिग्री सेल्सियस। यानी सी का टेम्परेचर अगर 9 है तो बच्चे बी का भी कितना होगा, 9 होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है बच्चे हो सकता। देखो ए का टेम्परेचर 9 है, सी का भी 9 है और बच्चे बी का भी, तो बच्चे हम नहीं कह सकते तीनों का टेम्परेचर कितना है, 9 है। तो बच्चे इट मीन्स ये आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। जो टेम्परेचर ए का है वही टेम्परेचर बच्चे किसका हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा। यानी ए बी के साथ ऑटोमेटिकली बच्चे किस में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो बच्चे ये था हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने अच्छे से बच्चे कोशिश की आपको समझाने की। अभी बच्चे हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। और बच्चे ये टेम्परेचर को डिफाइन हम करने वाले हैं, ये हम कहाँ से बच्चे डिफाइन करेंगे, फ्रॉम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चे क्या लिखेंगे हम, डेफिनेशन ऑफ या डिफाइन टेम्परेचर, डिफाइन टेम्परेचर फ्रॉम ज़ीरोथ लॉ। ओके, तो बच्चे हम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ से, देखो टेम्परेचर इज डिफाइंड, टेम्परेचर इज डिफाइंड, टेम्परेचर को बच्चे हम क्या डिफाइन करते हैं, एज द प्रॉपर्टी। टेम्परेचर बच्चे क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। देखो बच्चे हमारे पास जो क्या है, टेम्परेचर एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है किसी सिस्टम की। बच्चे एक तो पहले आपने ये बात रखनी है, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच टेल्स अस, जो बच्चे हमें क्या बताता है, विच टेल्स अस द सिस्टम, विच टेल अस द सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम आर नॉट। यानी टेम्परेचर बच्चे एक प्रॉपर्टी है किसी सिस्टम की जो हमें इस बारे में बताती है कि कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या
नहीं है। तो बच्चे कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? तो बच्चे वो टेम्परेचर हैं। अगर टेम्परेचर दो सिस्टम का सेम होगा तो हम कहेंगे ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो बच्चे हम क्या कहेंगे? ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो बच्चे आगे चलते हैं हम, 1 मिनट का ब्रेक। तो बच्चे हम बात कर रहे थे टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच टेल अ सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम आर नॉट विद नाइबरिंग सिस्टम, विद नाइबरिंग सिस्टम, या आप कह सकते हैं विद एन अदर सिस्टम। बच्चे ऐसे लिख देते हैं विद एन अदर सिस्टम। इफ टेम्परेचर ऑफ टू सिस्टम आर सेम, if temperature of two system are same, बच्चे अगर दो सिस्टम का टेम्परेचर क्या है? सेम होगा, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बच्चे उस क्या कहेंगे? वो क्या है? देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड वाइस वर्सा का बच्चे मीनिंग क्या? अगर नहीं सेम होगा तो नहीं होगा फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में बच्चे, ठीक है, जैसे को तैसा बच्चे। तो ये बच्चे ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो बच्चे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी नहीं होंगे। और बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। बच्चे क्या है? टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। और बच्चा अब आपने याद रखना है स्केलर क्वांटिटी है। और बच्चे टेम्परेचर प्रॉपर्टी है सिस्टम की। टेम्परेचर को बच्चे डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस। नो, टेम्परेचर इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डिटरमाइंस या विच टेल्स अस वेदर अ सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। तो बच्चे अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो टेम्परेचर सेम होगा, अगर नहीं हो तो बच्चे टेम्परेचर सेम। तो बच्चे अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ओब्वियसली उसका टेम्परेचर सेम होगा बच्चे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, वहाँ पर कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। तो बच्चे ये था हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने अच्छे से बच्चे आपको एक्सप्लेन की है। फिर भी बच्चे अगर आपको कोई पता नहीं चलता, कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।